दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानी आज बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको क्या लगता है टाइटल देखकर क्या हम लोगों को जोड़ के एक साथ रख पाएंगे? मान लो आप बिजनेस करते हैं, आपके पास कोई बड़ी सी दुकान नहीं है, लेकिन आपके पास कोई छोटी सी दुकान है, लेकिन है तो आपके पास। ये छोटी सी दुकान आपको बड़े बिजनेस का जरिया भी बना सकती है। आपके पास एक छोटी सी दुकान हो या फिर आप लैपटॉप से काम करते हो या फिर ऑनलाइन दुकान रखी हो आपने, कुछ भी करते हो लेकिन काम तो काम होता है। आपने कभी एक बात पर ध्यान दिया, आपके अंदर कितना भी टैलेंट भरा हुआ हो, कितना भी आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के क्यों ना भरा हो, अगर आपको अपने आप पर विश्वास है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं और अगर आप हार नहीं मानेंगे तो हम यकीन से कह सकते हैं एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ना कि आप हार मानकर घर बैठ जाओगे। अगर आपके पास लगन है, शीलता है, सच है, अगर आपके मन में आत्मविश्वास है तो ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है और आपको आगे बढ़ने से भी कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अगर आप अपनी मुश्किलों का हंस के सामना किया, अगर आप मुश्किलों से घबरा कर पीछे कदम नहीं हटाए, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि सफलता आपकी एक कदम आगे चलेगी। ये हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक आत्मविश्वास नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जल्दी किसी के बहकावे में आकर अपना आत्मविश्वास तोड़ देते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और हमें अपने आप पर पूरा भरोसा जताना होगा और अपने आप का आत्मसम्मान सुरक्षित रखना होगा, ताकि आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचा सके, ना ही आपके आत्मसम्मान को कोई हिला सके। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हम दावे से कह सकते हैं आपको ऊंचाइयों से पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके ऊंचाइयों को छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका आत्मसम्मान आपके पास है तो कामयाबी आपके पास है और आपसे 4 कदम आगे चल ही रहेगी। ये आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर आपके पास आत्मसम्मान है तो आपके पास सब कुछ है। अगर आत्मसम्मान नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल आदमी हो, क्योंकि सबसे बड़ा आत्मविश्वास और सम्मान होता है। जिस दिन आपके पास ये रहेगा, आप सब कुछ दुनिया में हासिल कर लोगे। आपको पता है आज के समय में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? हम सबको एक साथ लोगों को जोड़ना। अगर हमने एक साथ लोगों को जोड़ लिया और हमने ये कला सीख ली तो समझो हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन हम लोगों को इतनी आसानी से एक साथ नहीं जोड़ के रख पाते हैं, क्योंकि आज हम पर विश्वास है कल, लेकिन कल किसी को आप पर नहीं रहेगा। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर लोगों को जोड़ना है तो सबसे पहले अपने आप खुद पर आत्मसम्मान विश्वास जताना होगा। जिस दिन
आपके पास ये हो जाएगा तो आप लोगों को जीतना बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले आत्मसम्मान जीतना होगा। जिस दिन आपके पास ये आत्मसम्मान खुद में आ जाएगा, आप लोगों को जोड़ने की कला सीख जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही छोटा सा वीडियो है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको ऐसी नए नए वीडियो चाहिए तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा, ताकि हम आप सब तक नए नए वीडियो भेजते रहें और आपका मनोरंजन भी करते रहें, ताकि हमारे गौतम बुद्ध की ये कहानी जो है उससे आप यकीन मानिए आपका मन इतना शांत और पवित्र और शीलता हो जाता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही प्यारी और सुंदर बात बताई है, हमें आत्मसम्मान। अगर हमारे अंदर आत्मसम्मान है तो सब कुछ है, आत्मसम्मान नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि इस दुनिया में भी कुछ भी नहीं। अगर लोगों को जोड़ना है, सामने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी लेकर आए हैं जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है। शायद आप इस बात से अभी तक अनजान हैं, क्योंकि जब हम किसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं तो जब कोई हमें हद से ज़्यादा दुख देता है तो हमें क्या करना चाहिए। आइए हम आज इसी रहस्य के बारे में बात करते हैं जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज हम बताते हैं आपको ये कहानी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई जो हमें इतना दुख पहुंचाता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। जो इंसान हमें दुख देता है तो क्या हमें उससे बदला लेना चाहिए या फिर नहीं, या फिर शांत रहना चाहिए। तो आइए आज सुनते हैं हमारे गौतम बुद्ध की ये सच्ची कहानी। एक दिन की बात है जब हमारे गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में इतने लीन हो चुके थे कि बिना कई वर्ष हो चुके थे तपस्या करते करते। लेकिन जब एक दिन वहाँ से उस रास्ते से एक शिकारी निकला और उसने गौतम बुद्ध को देखा तो गौतम बुद्ध को देखकर उस शिकारी ने उन्हें डिस्टर्ब करने का बहुत प्रयास किया और तरह तरह की बातें की और कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमने जिसके बारे में जानना था वो यही गौतम बुद्ध है, क्योंकि मुझे तो एक आम इंसान लगता है और ये एक वृक्ष के पीछे नीचे बैठकर विश्राम क्यों कर रहा है। वो तरह तरह की बातें करने लगता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने भी लगता है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध की निद्रा नहीं खुलती और ना ही उनका ध्यान भंग होता है। लेकिन जब वो शिकारी नहीं माना और गौतम बुद्ध को तरह तरह की अब्द शब्द कहने लगता है, फिर गौतम बुद्ध ने कहा उस शिकारी से। जब उस शिकारी उन्हें चढ़ा चढ़ा के थक गया, क्योंकि उस शिकारी को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सब लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ कहा था कि गौतम बुद्ध को कोई भी कितनी भी पीड़ा क्यों ना दे ले, उनसे कोई भी अब्द शब्द क्यों ना कह ले, लेकिन वे किसी की बात का उत्तर नहीं देते थे। इसी बात को शिकारी ने परीक्षा लेने की कोशिश की कि शायद हम भी देखते हैं कि हम इन्हें अब्द शब्द कहेंगे तो शायद हमारी बात का जवाब गौतम बुद्ध देंगे। तो यही उनकी परीक्षा लेने के लिए ये सब शिकारी ने जानबूझकर किया, गौतम बुद्ध की परीक्षा लेने के लिए। जब शिकारी हर परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हर वो सब करता है, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर शिकारी के पास आखिरी टेस्ट और था, क्योंकि जब शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास एक पत्थर उठाकर फेंका,
फिर कि कहा कि अगर हम ये पत्थर गौतम बुद्ध के पास फेंकेंगे तो शायद ये हमें कुछ जवाब देंगे, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया। जब शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास पत्थर फेंका तो गौतम बुद्ध ने मन में सोचा कि अगर ये पत्थर हमें लग जाएगा तो ये पत्थर से कष्ट हमारे शरीर को होगा, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। यही तो हमारे गौतम बुद्ध की कहानी है। जब हमें कोई ज़्यादा दुख देता है तो वो कष्ट हमारे शरीर को होता है और हमारी आत्मा को भी होता है, लेकिन अगर हमें किसी के कष्ट से बचना है तो हमें किसी की बातों पर यकीन नहीं करना है। अगर हम किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे तो वो कष्ट हमें ना तो दिल से दे पाएगा और ना ही हमारे शरीर को कष्ट दे पाएगा। यही तो हमारे गौतम बुद्ध की कहानी है दोस्तों। अगर कोई आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे इग्नोर करना सीख जाएं, तभी आप इस दुनिया में सही सलामत रह सकते हैं। वरना आप खुद जानते हैं कि आज के समय की लोग किस तरह के हैं। आपको खुशी और बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। अगर आपके बारे में पता चल गया कि ये आज इंसान बहुत खुश है तो लोग आपको दुखी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब तुम्हें कोई हद से ज़्यादा दुख दे तो उसकी बातों पर यकीन मत करो, नहीं तो वो आपका जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए तो अगर आपको कोई दुख देने की कोशिश करे तो आप उसकी बातों पर यकीन ना करें और अपने दिलो दिमाग पर उसे हावी ना होने दें। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।